इजराइल से लौटते ही नेतन्याहू ने ईरान पर हल्ला बोल कर दिया। पीएम मोदी के 2 दिन के इजराइल दौरे पर दुनिया कई वजहों से करीब से नजर रखे हुई थी। पीएम मोदी ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का न्योता ऐसे वक्त में स्वीकार करने का फैसला किया था जब गाजा में पूरी तरह से शांति नहीं लौटी थी और अमेरिकी सेना किसी भी पल ईरान पर हमला करने के लिए तैयार बैठी थी। लेकिन देखिए हुआ क्या। पीएम मोदी के इजराइल से निकलने के बाद नेतन्याहू ने ईरान पर हमला बोल दिया। मानो इजराइल इसी इंतजार में बैठा हो कि पीएम मोदी का दौरा खत्म हो और वो ईरान को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ले। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बारे में स्टेटमेंट दी ही थी कि थोड़ी ही देर बाद तेहरान पर हमले शुरू हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला इजराइल ने किया है। पूरे ईरान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। उधर इजराइल में भी जंग के सायरन बजने शुरू हो गए हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित जगहों पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये ईरान की ओर से मिसाइल दागे जाने की आशंका के मद्देनजर जनता को तैयार रहने का एक प्रोएक्टिव अलर्ट है। साफ है कि अब लड़ाई छिड़ गई है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम शील्ड ऑफ जुड़ा रखा है। इस ऑपरेशन के बाद इराक और ईरान दोनों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। चीन समेत 15 देशों ने कुछ घंटे पहले ही अपने नागरिकों से तेहरान छोड़ने को कह दिया था। चीन को करीब 12 घंटे पहले ही अंदेशा हो गया था कि ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है। सिक्योरिटी रिस्क की बात कहते हुए भारत, कनाडा, जर्मनी, स्वीडन, ब्राजील, सिंगापुर, सर्बिया जैसे देशों ने अपने नागरिकों से कहा था कि जल्दी ईरान छोड़ दीजिए। लेकिन आप तस्वीरें देखिए। स्थानीय मीडिया और चश्मदीदों के मुताबिक ईरान के शहरों के मध्य हिस्से में कम से कम 3 विस्फोट सुने गए, जिसके बाद 2 और धमाकों की सूचना मिली। ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार उत्तरी तेहरान के सैयद खानदान इलाके में भी धमाकों की आशंका जताई गई है। हालांकि ईरानी अधिकारियों ने अब तक हमले की आधिकारिक पुष्टि या नुकसान के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। बताया जा रहा है कि ईरान में 30 जगहों पर हमला किया गया है। शुरुआती हमले में कहा जा रहा है कि ईरानी खुफिया एजेंसी की इमारतों, एयरपोर्ट्स, राष्ट्रपति भवन समेत रिहायशी इलाकों में हमले किए गए हैं। वहीं इस हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो जवाबी कार्रवाई को तैयार है और उन देशों के भीतर मौजूद टारगेट्स को भी शामिल कर सकती है जहां अमेरिकी सैन्य बेस है। फिलहाल इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग ऐलान कर दिया है। देखना होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू आगे और क्या फैसला लेते हैं और ईरान की तरफ से किस तरह की जवाबी कार्रवाई की जाती है। तो आप भी अपनी नजरें बनाए रखिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। The United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries.